जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां हम कवर करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के अंदर। और मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कंप्लीट तैयारी जो है महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप पर चल रही है। और ये ऐप की डेमो क्लास है जो मैं आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐप की डेमो क्लास है। ऐप के अंदर किस प्रकार से जो है पढ़ाया जा रहा है, पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी कंप्लीट तैयारी जो है अपने एप्लीकेशन पे चल रही है, महेंद्र बिहार कोचिंग। ये प्ले स्टोर पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको। और बीएसटीसी का अगर आपने रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, गारंटी बैच रहेगा, फिर विद्यार्थी ध्यान रखना। और हाँ, ये नंबर है 9784892550। जिनके पास आईफोन है, जिनके पास लैपटॉप है, वो इन नंबरों पर मैसेज करे। ठीक है, इस नंबरों पर मैसेज करें प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि आपको वो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो मिलेगा नहीं है, आपको एक लिंक के थ्रू ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करते हैं फिर विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो, राजस्थान की नदियां पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, कौन कौन सी नदियां जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां हैं, यानी कि ना तो बंगाल में जाकर गिरती है ना अरब सागर में जाकर गिरती है, बस वो अंदर ही जो है वो समाप्त हो जाती है। वो होती है आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां, मतलब राजस्थान के अंदर ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, आंतरिक प्रवाह क्रम की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपको पेपर के अंदर सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, निम्न में से कौन सी नदी जो है आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी है। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ट्रिक से कवर करवाऊंगा, बस आपको प्रिय विद्यार्थियों शॉर्टकट तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों की ट्रिक है, आप आराम से याद रख लेना। बंगाल में चंपा को खाब में काले बाण दिखते हैं, बस इतना ही पढ़ना है। बंगाल में चंपा को खाब में काले बाण दिखते हैं, बंगाल में चंपा को खाब में काले बाण दिखते हैं। अब बंगाल में चंपा, चे से चंबल नदी, पा से पार्वती नदी, को से कोठारी नदी, खा से खारी नदी। ठीक है, बे से याद रखना बनास नदी, और मैं से याद रखना मेज नदी, और काले से याद रखना कालीसी नदी, और बाण से याद रखना बाणगंगा नदी। यानी इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी में ये प्रमुख नदियां जो जाकर गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? बंगाल में चंपा को खाब में काले बाण दिखते हैं, बंगाल में चंपा को खाब में काले बाण दिखते हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगी। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखो यहां पर आपके सामने अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी ऐसी कौन कौन सी नदियां जो अरब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं। वो भी नदियां देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अब वो ऑप्शन में अरब सागर की दे देगा, आंतरिक प्रवाह क्रम की दे देगा, और एक बंगाली खाड़ी की इस तरीके से। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अरब वालू सोजा साफ आ जाएगा, यानी ये प्रमुख नदियां हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अरब वालू, मां से माई नदी, लू से लूणी नदी, सो से सोम नदी, जा से जाखम नदी, सा से साबी नदी, पे से पश्चिमी बनास नदी। यानी कि ये जितनी भी नदियां हैं ये सब अरब सागर में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक क्या है? बंगाल में चंपा को खाब में काले बाण दिखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक क्या है? अरब मालूम सोजा साफ आ जाएगा। बिल्कुल इजी ट्रिक है। चलो अब प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं ऐसी नदियां जो ना तो अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो वो है आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। आंतरिक काकासा, आज मैं रूगरू गांव गया, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियों को आराम से याद रख सकते हैं। आंतरिक काका से कांकनी नदी, का से कांतली नदी, सा से साबरमती नदी, मैं से मेंथा नदी, रू से रूपनगढ़ नदी, रूपरेल नदी, गु से गगर नदी। यानी ये जितनी भी नदियां हैं ये सब आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां हैं, राजस्थान की प्रमुख आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों आपकी तैयारी में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ जो है रामबाण बैच के अंदर कवर करवा रहा हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने भी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। सब कुछ इसी तरीके से आप कवर करवा रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की सभ्यता, सब, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, सब कुछ। तो बस आपको ये अभी शुरुआत में बस ये ध्यान रखना है कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और कौन सी आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां हैं, ये बस ये पता होना चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, आगे जैसे मैं बात करता हूं नदियों के अन्य नाम, जैसे पूछ ले जाता है प्रिय विद्यार्थियों, नदियों के अन्य नाम से भी प्रश्न आता है पेपर के अंदर। तो आपको याद रखना है, वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माई नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। कांठल की गंगा माई नदी को कहते हैं। आदिवासी की गंगा माई नदी को कहते हैं। राजस्थान की गंगा माई नदी को कहते हैं। मतलब माई नदी के ये प्रमुख उपनाम हो गए। लूणी नदी का प्रिय विद्यार्थियों परिष्कृत रूप लवणवती, लूणी का लवणवती। अंत्य सलीला, कालिदास ने कहा था लूणी नदी को अंत्य सलीला, किसने कहा? कालिदास ने। सागरमती नदी कहते हैं लूणी को। सागरमती, साबरमती नहीं, देखो गुजरात की मुख्य नदी को बोलते हैं साबरमती नदी, यहां पर सागरमती नदी है। ठीक है, लूणी नदी को। आदि खारी, आदि मीठी नदी कहते हैं, क्योंकि बालोतरा के बाद में इसका पानी जो है खारा हो जाता है।
इसलिए बालोतरा से पहले मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी खारी व आधी मीठी नदी कहते हैं। ये कहां से निकलती है लूणी नदी? अजमेर के नागपार से निकलती है। ठीक है, इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं लूणी नदी को। ठीक है, तो ये लूणी नदी के प्रमुख उपनाम हो गए। चंबल नदी की बात करें तो च से चंबल, च से चरमणवती, लूणी का देखो लवणवती, ले से लूणी, ले से लवणवती, उसी प्रकार च से चंबल, च से चरमणवती। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं चंबल को। इसके अलावा नित्य वाहिनी नदी कहते हैं और बारहमासी नदी कहते हैं, क्योंकि 12 मास बहती है इसलिए बारहमासी नदी कहते हैं। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर बनास नदी की बात करें तो बनास नदी वन की आशा है, वर्णाशा है, वशिष्ठी है, ये बनास नदी के प्रमुख उपनाम हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है नदियों के अन्य नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए, नदियों के अन्य नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो, राजस्थान में प्रमुख बांध। अब कौन सा बांध जो है, कौन सा बांध किस नदी पर है और कहां है, ठीक है, वो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले देखो मही बजाज सागर बांध, याद रखना है मही बजाज सागर बांध कहां है? मही नदी पर है। मही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? मही नदी पर है। और ये कहां है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राज्य का सबसे लंबा बांध है मही बजाज सागर बांध, ध्यान रखना। अतिरिक्त जल का जमाव यहां पर कागदी पिकअप बांध में होता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपके मही बजाज सागर बांध, मही नदी, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। चंबल नदी पर प्रमुख बांध की बात करें तो चंबल नदी पर देखो राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है कोटा के अंदर, कोटा बैराज है। ठीक है, ये चंबल नदी पर। बाकी देखो एक गांधी सागर बांध भी है, गांधी सागर बांध गुजरात, वो भी याद रखना, गांधी सागर बांध वाला। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध कहां? एमपी में ना, तो वो भी याद रखना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध। ठीक है, चंबल नदी पर ये प्रमुख बांध याद रखना। उसी प्रकार बनास नदी की बात करें फिर विद्यार्थियों, तो बनास नदी पर स्थित प्रमुख बांध है बिसलपुर बांध टोंक के अंदर, नंदसमंद बांध आपके बोधरी का नाका, ये भी राजसमंद के अंदर है। ठीक है, राजसमंद में। ठीक है, बनास नदी पर प्रमुख स्थित ये प्रमुख बांध है। तो यानी कि आपको याद रखना भाई कौन सा बांध किस नदी पर है और कहां है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर विद्यार्थियों आगे देखो, ये ध्यान रखना आप सभी। और बाकी देखो साबरमती की, देखो यहां पर जो साबरमती नदी है गुजरात की प्रमुख सहायक नदी साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि वाकल है, मानसी है, हथमती है, बेतरई है, सई है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो वाकल, मानसी, हथमती, बेतरई, सई। कई बार प्रश्न पूछा जाता है फिर विद्यार्थियों, वाकल, मानसी, हथमती, बेतरई, सई, ये किन नदियों की, याद रखना साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां हैं ये सभी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए मैंने यहां लिख दिया, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये प्रमुख हमारे राजस्थान के प्रमुख बांध हुए, कौन सा बांध किस नदी पर है और कहां है ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्रिय विद्यार्थियों आगे देखो, माही नदी को बारे में बात कर लेते हैं। माही नदी, देखो माही नदी जो है इसका उद्गम स्थान, उद्गम याद ना, कहां से ये माही नदी निकलती है? तो ये महद झील है, महद झील, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, याद रखना धारा जिला है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश से। यानी कि इसका प्रारंभ जो होता है मई नदी का वो मध्य प्रदेश से होता है, याद रखना महद झील, विंध्याचल की पहाड़ियां, धारा जिला और एमपी से ये नदी जो है वो निकलती है, मई नदी। और राजस्थान के अंदर फिर विद्यार्थियों ये खादू गांव है बांसवाड़ा के अंदर, वहां से ये प्रवेश करती है नदी। ठीक है, इसके उपनाम क्या है? इसे कांठल की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, ये इसके उपनाम हो गए। माई नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वेरी इंपॉर्टेंट कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी है, याद रखना। अब माई की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी भी ट्रिक है, सोजा भाईला आज चुपचाप मोरनी के साथ, सोजा भाईला आज चुपचाप मोरनी के साथ। सो से याद रहना सोम नदी, जा से याद रहना जाखम नदी, भा से याद रहना भाद्र नदी, ई से याद रहना ईरू नदी, ला से याद रहना लाखर नदी, और आज से अनास नदी, चुपचाप से याद रहना प्रिय विद्यार्थियों चाप नदी, और मोरनी से मोरेन नदी। यानी कि ये सभी जो नदियां हैं प्रिय विद्यार्थियों ये किसकी सहायक नदियां हैं? मई नदी की सहायक नदियां हैं। तो सोजा भाईला चुपचाप मोरनी के साथ इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी जो है प्रिय विद्यार्थियों मई की सहायक नदियों को आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मई नदी अपने कवर, बस इतना ही पढ़ना है। प्रश्न आएगा तो इससे यही से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, डीपली नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं आपके सामने, जैसे कि कांगो नदी। कांगो नदी प्रिय विद्यार्थियों ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जो विषुवत रेखा होती है उसको 2 बार काटती है। कौन सी रेखा, कौन सी नदी? कांगो नदी। ठीक है, एक है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी प्रिय विद्यार्थियों मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मई नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछ ले कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? मही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। कागो नदी को 2 बार काटने, सॉरी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? कागो नदी। तो ये आपको इस तरीके से ये तीनों प्रश्न याद रखने हैं। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों ये डेमो क्लास थी अपनी, ये डेमो क्लास थी ऐप की, जो कि आपको यूट्यूब पर, बाकी इससे अगला पार्ट जो है वो ऐप के अंदर देखेंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो BSTC का रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्रिय विद्यार्थियों गारंटी बेस रहेगा। इस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। पहले चैप्टर की थ्योरी विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके साथ पीवाईक्यू चैप्टर से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए वो भी मैं कवर करवा रहा हूं, तो वो निकालने जरूरी है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हुए। ठीक है, तो ये कंप्लीट तैयारी अपने रामबाण बैच के अंदर चल रही है। जिन विद्यार्थियों ने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके महेंद्र ब्यावर कोचिंग, जिनके पास आईफोन लैपटॉप है वो इन नंबरों पर मैसेज कर दे, आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं। और ये ऐप की डेमो क्लास हमारी जो प्रमुख फर्स्ट थी। चलो, जय हिंद, जय भारत।